कुछ नए विषय को लेकर के हम लोग आते हैं, कुछ नए शोध के विषय होते हैं। वैसे ही इस बार जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, इस विषय पर आपसे संवाद करने का सोचा है। जैसे पहले मुर्गी या अंडा ये सुलझता नहीं, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्कर सुलझता नहीं। पूरी जिंदगी लग जाती है इसी विषय को समझने में और अंत तक ये विषय समझ में नहीं आती। इसलिए सोचा कि ये सम्मेलन बहुत परिपक्व लोगों के बीच है। ज़्यादातर आप सभी आचार्य, संचालक या पंचगव्य को दिशा देने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इस गंभीर विषय को आप सभी के सामने रख सकता हूँ जितना मैंने समझा है। और ये समझ को बनाने में मुझे कई साल लगे। सम्मेलन के जो विषय होते हैं, कोई एक दो दिन का शोध नहीं होता है, बल्कि कई वर्षों तक मनन चिंतन के बाद जो चीज़ें निकल कर के आती है, उसी को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो विषय है, जन्म और मृत्यु का चक्कर, ये क्या है, इस विषय को समझना है। और इस समझ को प्राप्त करने में क्या क्या स्रोत लगे, इस स्रोत पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये जो बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, सभी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है, फिर भी हमारी सोच यही रहती है कि ये जल्दी नहीं आने वाला है। तो इस विषय की जो सोच हमें कहाँ से बनी, इसके कुछ स्रोत हैं। तो सबसे पहले मैं स्रोत पर आऊँगा और उसके बाद इस विषय को रखने की कोशिश करूँगा। मुझे पता नहीं इस विषय को कितना स्पष्ट रूप से मैं रख पाऊँगा, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि सृष्टि का सबसे क्लिष्ट प्रश्न है और उत्तर भी बड़ा क्लिष्ट है। इसमें स्रोत है ब्रह्मऊर्जाएं, जिन्होंने इस सृष्टि की निर्मिति की और उसके संचालन का भार देवाधिदेव महादेव को प्राप्त हुआ और उन्होंने व्यवस्थापन के लिए कई ऋषियों का चयन किया। उसमें से एक ऋषि हैं जिनका नाम है ऋषि अगस्त्य। ये जिन 7 ऋषियों के बारे में हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं, ये 7 ऋषि कहीं गए नहीं, इसी सृष्टि में है। और जब इनको जरूरत पड़ती है, तब ये 7 ऋषि शरीर धारण करते हैं, अपना काम करते हैं और फिर शरीर को छोड़कर तरंग के रूप में इस संसार में रहते हैं। इन 7 ऋषियों का अस्तित्व सृष्टि के उदय से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। और इन 7 ऋषियों का जो प्रबंधन नियंत्रण है, वो महादेव के पास है। महादेव को यह कार्य ब्रह्मऊर्जा ने सौंपा है। तो ब्रह्मा से नियंत्रित शिव और शिव से नियंत्रित 7 ऋषि, और उनमें से एक ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य ने
अपनी इन विद्याओं को इस कलयुग में केवल एक शरीर धारक व्यक्ति को दिया, जिनका नाम है महाअवतार बाबा। इनके गुरु ऋषि अगस्त्य। बचपन में हिमालय में घूमते हुए जब ये बाल हट को पकड़े कि मुझे ऋषि अगस्त्य से ही ज्ञान चाहिए, तो तरंग रूपी अवस्था में रहने वाले ऋषि अगस्त्य को शरीर धारण करना पड़ा। इस इनके बाल हट के कारण शरीर धारण करना पड़ा, और शरीर धारण करके फिर इनको अपना शिष्य बनाया। और सृष्टि का वह अद्भुत ज्ञान जो शिव के पास संकलित है, वो इनको मिला। अभी भी आपकी सारी अवस्थाएं हैं, सशरीर अवस्था भी है, ज्योतिपुंज के रूप में भी है, और तरंग के भी रूप में। तो इस विषय को समझने का जो ज्ञान है, वो सबसे बड़ा स्रोत यही है। सबसे बड़ा जो स्रोत है इस जन्म और मृत्यु के चक्कर को समझने का, वो महाअवतार बाबा जी है। और उनका स्रोत कहाँ से है, वो पूरी सीढ़ी आपको बता दें। यहाँ तक इस विषय को समझना चाहिए। ये दो स्थानों से मुझे प्रेरणा मिली। एक, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जीवन को जब मैंने पढ़ा, तो उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि इस विषय को समझना चाहिए। और दूसरी जो प्रेरणा है, वो आदि शंकराचार्य जी के जीवन को पढ़ा। जब छठा पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन कालड़ी में किया था, उसके पहले आदि शंकराचार्य जी को मैं उतना नहीं, बस ये हिंदू धर्म को बचाने वाले, मठ को बनाने वाले संस्थापक थे, केवल उनको इतना ही समझता था। लेकिन जब कालड़ी में महासम्मेलन करना हुआ, तो उस समय विशेष रूप से उनके जीवन पर जब अध्ययन किया हमने, तो फिर मुझे जो प्रेरणा भगवान महावीर से मिला था मुझे, वो और प्रबल हुआ कि नहीं, इस विषय को समझना जरूरी है। तो हमारी प्रेरणा को बल देने वाले ये दो भगवान स्वरूप महापुरुष हैं। एक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, और दूसरे आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य जब केवल शंकर थे बचपन में, और अपने गुरु से मिलने जब नर्मदा के तट पर गए, तो गुरु ने जब परिचय पूछा है, तो उस बाल शंकर ने जो अपने गुरु को परिचय दिया है, ये सूक्त ने मुझे प्रेरित किया कि इस विषय को और गहराई से समझना चाहिए। तो एक रिकॉर्डिंग है, मैं सोचता हूँ सुना दूं कि क्या सवाल था और बाल शंकर ने क्या उत्तर दिया था। स्पीकर
उन्होंने संस्कृत में ये उत्तर दिया था, और ये उत्तर है जो उन्होंने अपने गुरु से अपना परिचय दिया था। जब वो गए गुफा में तो गुरु ने पूछा तुम कौन हो? तो उनका उत्तर था, न मैं मिट्टी हूँ, न मैं जल हूँ, न मैं अग्नि हूँ, न मैं वायु हूँ, न ही मैं आकाश हूँ, न ही मेरा कोई पिता है, न ही कोई मेरी माता है। मैं एक तनु हूँ। इसी उत्तर को सुनकर के गुरु ने उनको स्वीकार कर लिया और उन्हें सृष्टि का अद्भुत ज्ञान दिया। ऐसा ही भगवान महावीर के जीवन से मुझे प्रसन्न हुआ। महावीर जी जब केवल महावीर थे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और त्याग कर जब वन को प्रस्थान किए तो वन प्रस्थान करते समय रास्ते में उन्हें बहुत दिक्कतें आई, बहुत संकट आए। सभी के संकट को झेलते हुए और सब कुछ परित्याग करते हुए बढ़ते हुए, सब कुछ परित्याग करते हुए, छोड़ते हुए बढ़ते गए। अंत में उनके कंधे पर एक अंग वस्त्र केवल बच गया। एक एक करके सबको छोड़ा और छोड़ते छोड़ते केवल उनके कंधे पर अंग वस्त्र बच गया। अंग वस्त्र को लेकर चलते गए। कुछ लोग मिले, उन लोगों ने उनका अंग वस्त्र भी ले लिया और वही समय था जब उनको ज्ञान प्राप्त। इसी ज्ञान को कहा कैवल्य ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान और कुछ नहीं। एक अंग वस्त्र, केवल एक कंधे पर एक अंगोछा बच गया। केवल उस मोह ने उनको ज्ञान से रोक रखा था। कंधे पर एक 2 मीटर का कपड़ा होगा, वो कंधे पर बच गया था और उसके मोह ने उनको ज्ञान से रोक के रखा था। लेकिन वह भी जब छूट गया, उसी क्षण उनको केवल ज्ञान प्राप्त। तो ये जो ज्ञान है, जन्म और मृत्यु के चक्कर का जो ज्ञान है, वो तभी प्राप्त होता है जब सब कुछ छूट जाता है। तो ये एक बड़ा उदाहरण भगवान महावीर के जीवन से हमें मिला कि अगर एक अंगोछा का भी मोह रह गया जीवन में, तो ये ज्ञान नहीं मिलने वाला। उसे भी परित्याग करना पड़ता है और तब मिलता है। महावीर जी के जीवन का एक दूसरा प्रसंग, जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था तो हर साल मुझे एक कहानी लिखनी पड़ती थी भगवान महावीर जी के जीवन के ऊपर। उनका निर्वाण दिवस, जैन धर्म में बहुत जोर शोर से भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनता है और उसका महत्व जो है वो उनके जन्म दिवस से ज्यादा है। और पुण्यतिथि नहीं मनाते, निर्वाण तिथि मनाते। तो ये बार बार मेरे दिमाग में ये घूमता था, निर्वाण तिथि, और हर निर्वाण तिथि पर उनकी कहानी लिखनी पड़ती थी मुझे, तो उनको पढ़ना पड़ता था। तो पढ़ते पढ़ते बड़ा एक मन में विचार आया
कि ये निर्वाण क्यों। तो निर्वाण को समझने का प्रयास उसी समय से हमारा चल रहा था कि ये निर्वाण क्यों, शरीर तो छूटा है, फिर निर्वाण क्या हुआ, तो छूटने को निर्वाण कैसे कह सकते। तो ये दो महापुरुषों का जो जीवन है, यही आज के विषय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको समझने की दृष्टि से जब हमारी सोच बनती गई, तो बनते बनते इस प्रश्न का जो समाधान है वो महाअवतार बाबा जी ने किया। ये क्या है, सृष्टि क्या है, और सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्कर क्या है। भगवान महावीर ने भी इसको बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, क्योंकि बहुत सारे जैन साधु और साधुओं से भी मेरी मुलाकात होती रहती है और इन विषयों पर चर्चा भी होती रहती है, तो हो सकता है मैं गलत रहूं, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है कि भगवान महावीर के निर्वाण को जैन साधु और साध्वी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। उस तिथि को मना लेना अलग बात है, लेकिन वो समझ नहीं पाए। समझ लेते तो कुछ और हो जाता। शंकराचार्य जी ने भी अपने गुरु के प्रश्न के उत्तर में जो समझाने की कोशिश की है, ये सदियों से ये सूत्र और श्लोक लोग गाते आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां तक जो बात है कि मैं तरंग हूं, उस तरंग तक समझ बनी होगी लोगों की। जब हम किसी विषय को उदाहरण से समझते हैं, तब समझ बहुत आसान हो जाता है। जब किसी विषय को हम वस्तु से जोड़कर समझते हैं, तब बहुत आसान हो जाता है। महावीर जी के जीवन में भी जो ये प्रसंग आया, दो प्रसंग, कैवल्य ज्ञान का प्रसंग और निर्वाण का प्रसंग, इसमें कहीं कुछ भौतिकता जुड़ा हुआ नहीं है, और शायद इसीलिए ये समझ से परे रहा अभी तक। और आदि शंकराचार्य जी ने तो स्पष्ट ही कह दिया, मैं तो फिजिक्स हुई नहीं, तो ये समझना तो और भी मुश्किल हो गया। इसलिए आज तक हम गाते आए, लेकिन समझ नहीं पाए। इसलिए मेरा जो मन कहता है कि इसको फिजिक्स से जोड़कर अगर हम समझें, तो इस विषय को समझ लेंगे, और जो इस विषय को समझ लेगा, मुझे नहीं लगता उसके जीवन में कोई पाप रह जाएगा। देखो, कृत्य और क्रियाएं, ये बिल्कुल इस विषय से अलग है, बिल्कुल इस विषय से अलग है। इस विषय की गहराई में जाने से पहले एक और विषय को समझ लेना चाहिए कि शरीर ने अगर कुछ कृत्य और क्रिया किया है, जरूरी नहीं है कि शरीर के द्वारा किए गए कृत्य और क्रिया का संबंध उसकी आत्मा से हो। ये जरूरी नहीं है। इस विषय को पचाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसकी गहराई में अगर आप जाओगे, उतनी गहराई में जाना पड़ेगा
जहां अपनी समझ ये बन जाए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। उस गहराई तक जाकर के जब हम अपने को समझ लेते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तब यह विषय बचेगा कि शरीर के द्वारा किया गया कोई क्रिया या कृत्य जरूरी नहीं है उसका संबंध हमारी आत्मा के साथ हो। इसीलिए किसी भी ज्ञानी पुरुष नहीं, व्यक्तित्व कह सकते, किसी भी ज्ञानी व्यक्तित्व के शरीर को देखकर उसकी आत्मा का आकलन करना थोड़ी अज्ञानता हो जाएगी। शरीर का आत्मा के साथ संबंध है, लेकिन बहुत नजदीक की सीमा तक। लेकिन जब हम उस सीमा को लांघ जाते हैं, तब बिल्कुल शरीर और आत्मा ये अलग अलग दिखता है। इसलिए शरीर ने कोई कृत्य किया, आत्मा से संबंध नहीं भी हो सकता है। गव्य पुराण में हम लोग पढ़ते आए हैं, जो सबसे सूक्ष्म है वो सबसे शक्तिशाली है। पृथ्वी के शरीर में सबसे सूक्ष्म कौन है? पढ़ाया आपको गव्य पुराण में। पृथ्वी के शरीर में सबसे सूक्ष्म कौन है और सबसे बलशाली कौन है? जो सूक्ष्म है वही बलशाली है। तो सबसे सूक्ष्म कौन है पृथ्वी के शरीर में? ये तो गव्य पुराण में हर बार पढ़ाता हूं। लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का नहीं होना चाहिए। आप आचार्य और संचालक हो, स्पष्ट उत्तर है तो बोलिए, और नहीं तो मौन रहिए। केलकर जी, बिल्कुल। पृथ्वी के शरीर में सबसे सूक्ष्म आकाश है और यही सबसे बलशाली है। आकाश ने किसको बांध के रखा है? वायु को। वायु को अपने से ऊपर नहीं जाने देता। इसलिए पृथ्वी के शरीर में जो वायु है वह पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर नहीं जा सकता। तो वायु जिसको हम सबसे शक्तिशाली मानते हैं कि स्वतंत्र है, निर्भीक है, जहां मर्जी वहां जाएगा, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, उसको भी किसने बांध रखा है? आकाश ने। आकाश पृथ्वी के शरीर का हिस्सा है। जहां तक पृथ्वी का गुरुत्व शक्ति काम कर रहा है, वहां तक पृथ्वी का शरीर है। तो पृथ्वी के शरीर का बाहरी कक्षा आकाश, उसने वायु को बांध रखा है। और वायु ने किसको बांध रखा है? अग्नि को बांध रखा है। उससे सूक्ष्म है सघन। आकाश से सघन वायु है, जो सूक्ष्म है उसने सघन को बांध रखा है। और वायु से सघन अग्नि है। वायु को देख नहीं सकते, अग्नि को देख सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं। इसलिए वायु से सघन अग्नि है। अग्नि सघन है, बांधा किसने है? उससे जो सूक्ष्म है उसने बांधा है। वायु ने बांधा है अग्नि को। इसलिए अग्नि की लपटें और लौ वायु की सघनता से ऊपर नहीं जा सकता। और अग्नि ने किसको बांध रखा है? जल को। अग्नि से ज्यादा सघन जल है। जल को पकड़ सकते हैं, देख सकते, महसूस करते, पकड़ सकते हैं।
अग्नि को देख सकते, महसूस करते, पकड़ नहीं सकते। तो जल उससे सघन है, इस सघनता को उससे सूक्ष्म ने पकड़ रखा है, अग्नि ने पकड़ रखा है। इसलिए जल अग्नि की सीमा के ऊपर नहीं जाता। आप जब वायुयान में सफर किए हो तो आप देखते हो एक समय आता है कि वायुयान बादल से ऊपर चला जाता है, मेघ के ऊपर चला जाता है, और वह क्षेत्र है जहां पर जल शून्य है। जल की सीमा मेघ तक है, मेघ से ऊपर नहीं है। मेघ के ऊपर कौन है? वायु है। तो वायु ने अग्नि को बांध रखा और अग्नि ने जल को बांध रखा, और जल से भी सघन भूमि है। तो जल ने भूमि को बांध रखा है। तो भूमि के ऊपर किसका किसका दबाव है? चार का दबाव है। चार के दबाव में भूमि बंद है। एक और विषय छूट गया। एक स्रोत के रूप में भगवान महावीर को कहा, आदि शंकराचार्य को कहा, और एक हमारे सनातन धर्म का एक सूत्र है जिसमें हम धरती को मां कहते हैं। केवल भारत ही है, और भारत का जो अपना जो धर्म है वो कहता है धरती मां है। क्यों? धरती को मां क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? जब गाय के विषय को हम लोगों ने शुरू किया तो गाय को मां कहते हैं, इसे प्रमाणित करने की कोशिश की थी। गाय को मां क्यों कहते हैं? अब उस विषय पर नहीं जाऊंगा, वो विषय पर संवाद और चर्चा आपसे पहले हो चुकी है कि गाय को मां क्यों कहते हैं। क्या कारण है कि हमने गाय को मां कहा है? दूध पीते इसके लिए, तो दूध तो बकरी का भी पीते, भेड़ का भी पीते, ऊंट का भी पीते। इस पर बहुत विस्तार से आपके पाठ्यक्रम में यह प्रसंग आया हुआ है, लेकिन हमने प्रमाणित किया है कि गाय मां तुल्य नहीं, मां है। इसीलिए हम गाय को मां कहते हैं। अब एक नया प्रसंग है कि धरती को मां क्यों कहते हैं? सहनशील है और पूर्ति करती है। आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बस क्यों कहते हैं ये सोचो, सोच विकसित करो। तो यहां तक पहुंचने में इस बिंदु से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि धरती को हम, भूमि को मां क्यों कहते हैं। जो जो उत्तर इसका आपके मन में मिल रहा होगा वो संपूर्ण नहीं है, अंश हो सकता है, उसमें संपूर्णता नहीं है। जैसे गाय को मां कहा तो उसमें किसी का विचार आया कि हम दूध पीते हैं, दूध पिलाती है, इसके लिए मां कहते हैं। कुछ लोगों का उत्तर हुआ कि वो मां बोलती है इसलिए मां कहते हैं। कुछ का उत्तर है कि उसमें वात्सल्य बहुत है इसलिए वो मां है। मुझे लगता है इसको रिपीट कर देना चाहिए। तो पिछले 2-3 साल से पाठ्यक्रम में इसको संवाद के रूप में नहीं रखा है, लेकिन 2013, 14, 15 तक इस विषय पर गहराई से बात करता। संक्षिप्त में इस विषय को करके फिर चलता हूं। मुझे लगता है भूल गए आप लोग, नए वाले नहीं, पुराने वाले भी लगता है भूल गए। एक मां
और उसका छोटा सा बच्चा। अनुभव किया होगा आपने, देखा भी होगा कि मां का बच्चा मां के गोद से कहीं दूर है और उसको अगर पीड़ा होती है तो मां को पीड़ा हो जाती है। शरीर अलग है, दो स्थान पर है। बच्चा को भूख लगती है, स्वतः मां के स्तन में दूध आ जाता है। शरीर अलग होते हुए भी एक बड़ा गहरा संबंध है। स्पर्श की जरूरत नहीं पड़ती और बच्चे के दर्द को मां समझ लेती है, इसलिए वो मां कहलाती है। गाय का हमारे साथ ऐसा ही रिश्ता है। हमारे घर पर गाय है तो जिस तरह से एक छोटा 2-3 महीने के बच्चे के दर्द को, बच्चे के प्यास को, बच्चे के भूख को, बच्चे की वेदना को मां का शरीर दूर से समझ लेता है, उसी प्रकार से गाय जिस घर में रहती है उस घर के परिवार के सदस्यों का दर्द दूर से समझ लेती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गाय को भी मां कहा। एक प्रत्यक्ष और वर्तमान का उदाहरण आपको बताता हूं, और कई लोग यहां पर इसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। जुलाई के अंतिम में 30 जुलाई को मेरे पांव में संकट आया था और उस समय हमारा एक नंदी है महादेव, वो मेरे कमरे के नीचे, मैं ऊपर सोता था छत पर, तो ठीक मेरे कमरे के नीचे आके बैठ करके 15 दिन रोया। खाने भी नहीं जाता, चलने भी नहीं जाता, नीचे बैठ करके और रोता ही रहता। कितना भी उसको हटा दो, ले जाओ। जो उस समय यहां लोग थे उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये जो संबंध है ये केवल मां और पुत्र के, मां और बच्चे के बीच ही हो सकता है। ऐसा ही संबंध गाय का और हम मनुष्यों का है। इसलिए मनुष्य ने गाय को मां कहा। यहां तक वो वेदना को समझती है कि यदि हमें कोई बीमारी है और उस बीमारी की चिकित्सा अगर उसके गोचर भूमि के किसी घास में है तो वो विशेष रूप से उसी को चर के आती है और वो प्रदान करती है। ये केवल मां कर सकती है। बच्चा बीमार है तो उस बीमारी की दवा मां खुद खाती है और अपने दूध में मिलाकर के बच्चे को देती है। ये जो भाव और संबंध है मां और बच्चे के बीच का, यही संबंध गाय और मनुष्य का है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गाय को मां कहा। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। लेकिन ऐसा ही प्रश्न भूमि के साथ भी है, नदियों के साथ भी है। भूमि को भी हमने मां कहा है, धरती मां है, पिता नहीं कहा। केवल गहरा संबंध की अगर बात होती तो धरती को पिता भी कहा जा सकता था, लेकिन पिता नहीं, मां कहा।
ये एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और देखो, कई पंथ धर्म के लोग हैं जो इसको नहीं मानते। नहीं मानते, मुझे नहीं लगता इसमें उनका दोष है। नहीं मानते, इसमें हमारा दोष है कि हम उनको समझा नहीं पाए। मां कहने का जो सत्य भाव है, इसको रख नहीं पाए। वह तो अज्ञान है इसलिए नहीं समझा, लेकिन हम भी ज्ञानी होके उनको समझा नहीं पाए। तो अब मैं मूल विषय पर आता हूं। मूल यही विषय है, और इसी विषय को समझने से अपने जन्म और मृत्यु का रहस्य जो है वो खुल जाता है और समझ में आ जाती है कि ये शरीर क्या है और प्रकृति ने ये शरीर किस लिए हमें दिया है, इस शरीर का क्या क्या कर्म है, और शरीर का छूटना क्यों जरूरी है, और शरीर छूटने के बाद का क्या है। इसमें बहुत सारे विषय की चर्चा गव्य पुराण में मैंने की है। ये गव्य पुराण से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। गव्य पुराण का ही हिस्सा है। तो अब इस विषय के फिजिक्स पर मैं आता हूं। पृथ्वी का शरीर, पृथ्वी के शरीर में क्या क्या दिखता हमें? मिट्टी दिखता है, जल दिखता है, कभी कभी अग्नि दिखती है, वायु और आकाश दिखता है। दृष्टिगोचर नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन ये पूरा संपूर्ण शरीर में पृथ्वी के जिस भाग पर, सतह पर हम रहते हैं, वहां से 200 किलोमीटर ऊपर तक पृथ्वी का शरीर। पृथ्वी के इस शरीर में, पृथ्वी का जब ये पूरा शरीर है, तो पृथ्वी के इस शरीर में हम रहते कहां हैं? इस विषय को सोचना। पृथ्वी का इतना बड़ा शरीर है, कुछ दृष्टिगोचर है, कुछ दृष्टि से ओझल है। तो इस संपूर्ण शरीर में हमारा निवास कहां है? पृथ्वी के उस सतह पर जो सतह संपूर्ण दृष्टिगोचर है, यानी भूमि तत्व के ऊपर। हमारा निवास भूमि तत्व के ऊपर है, और हमारे निवास के ऊपर भी कौन है? हमारे निवास में कौन है? अग्नि है। और हमारे निवास के ऊपर कौन है? वायु और आकाश है। एक मछली का उदाहरण लेना यहां पर ठीक होगा कि मछली कहां रहती है? जल में। मछली जल में रहती है, उसका निवास जल है, उसका भूगोल जल है। मनुष्य का निवास कहां है? पक्षियों का निवास कहां है? आकाश में, वायु में। आकाश में भी नहीं, वायु में। पक्षियों का निवास वायु में है, मछली का निवास जल में है, लेकिन मनुष्य का निवास कहां है? मछली जल रूपी घर में रहती है, पक्षी वायु रूपी घर में रहते हैं, और मनुष्य अग्नि।
मनुष्य अग्नि जीव है, हम अग्नि में रहते हैं। मछली पानी में रहती है, इसलिए उसको पानी का अनुभव नहीं होता। पक्षी वायु में उड़ते हैं, वायु का अनुभव उनको नहीं होता। हम अग्नि में रहते हैं, इसलिए अग्नि का अनुभव हमें नहीं होता है। अग्नि में रहने वाला जीव मनुष्य है। जल, भूमि और भूमि के ऊपर अग्नि। हम कहाँ रहते हैं, भूमि के नीचे या भूमि के ऊपर? तो भूमि के ऊपर कौन है? अग्नि। तो हम कौन से जीव हैं? अग्नि में विचरण करने वाले जीव हैं। ठीक है। अब एक दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। मनुष्य का भौतिक शरीर, एक नारी का भौतिक शरीर कैसा है? एक नारी का भौतिक शरीर कैसा है? कमर के नीचे का हिस्सा भूमि तत्व है, कमर से ऊपर जल तत्व है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र थैली। सबसे ज्यादा जल कहां होता है? शरीर के मूत्र थैली में होता है। उसका घर कहीं रहने दो, निवास कहां है? इसी पोर्शन में। और उसके ऊपर अग्नि। जैसा पृथ्वी का शरीर, वैसा ही नारी का शरीर। कमर के नीचे भूमि तत्व, उसके ऊपर जल, उसके ऊपर इस अग्नि के, नारी के अग्नि क्षेत्र में कौन है? अग्नि के नारी के अग्नि क्षेत्र में गर्भाशय है। नारी के शरीर के अग्नि क्षेत्र में कौन है? गर्भाशय है। अग्नि के ऊपर कौन है? वायु। यही तो है वायु का क्षेत्र। वायु का लेना और छोड़ना कहां हो रहा है? अग्नि के ऊपर। गर्भाशय के ऊपर कौन है? फेफड़ा और हृदय, वायु तत्व। और ये कौन है? आकाश, सूक्ष्म। जो सबसे सूक्ष्म है वो आकाश है। तो जैसा पृथ्वी का शरीर है, वैसा ही नारी का शरीर है। नारी के शरीर में गर्भाशय कहां है? अग्नि के क्षेत्र में। और गर्भाशय में कौन रहता है? बच्चा, गर्भस्थ बच्चा। पृथ्वी के शरीर में हम कहां हैं? यही तो पृथ्वी का गर्भाशय है। यही पृथ्वी का गर्भाशय है। हम कहां रह रहे हैं? पृथ्वी के गर्भ में। और गर्भ में कौन रहता है? गर्भ में कौन रहता है? शिशु। केवल शिशु रह सकता है। हम कौन हैं? और शिशु जहां रहता है वो कौन है? मां। तो धरती कौन है? हमारे पूर्वजों ने गलत कहा कि मिट्टी मां है। गर्भाशय से जब बच्चा बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? क्या? गर्भाशय से बच्चा बाहर निकलता है अपने संसाधनों को छोड़कर। गर्भाशय में पल रहे बच्चे के पास संसाधन है नहीं? कल पढ़ा
कि जब भ्रूण आता है फ्लोपियन ट्यूब से आकर के गर्भ में रुकता है तो अपना खाना बनाने के लिए अपनी पूंछ को ऊपर सटा करके ट्यूब बना लेता है और उसमें मां के शरीर से रक्त आता है और वही रक्त भोजन बन करके और शिशु का पोषण करता है। तो गर्भाशय में शिशु का घर हुआ कि नहीं, और उस घर में उसने अपना सारा संसाधन बना रखा है कि नहीं। तो गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो अपने घर के सारे संसाधन को छोड़कर निकलता है, लेकिन निकलता है बच्चा जब बाहर आता है तो अपने संसाधन को पकड़ के रखता है। मैं इसी से जिया हूं, 9 महीना पला हूं, इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ के रखता है क्या? वैसे ही छूट जाता है जैसे भगवान महावीर के कंधे से उनका वस्त्र छूट गया। तनिक भी मन में क्लेश नहीं आया भगवान महावीर को कि एक वस्त्र था वो भी छूट गया, सहज में परित्याग कर दिया। ऐसा ही परित्याग शिशु गर्भ से निकलते समय अपने गर्भ के संसाधनों को छोड़ के निकल जाता है। तो शिशु का गर्भाशय से बाहर निकलना क्या हम बोलते हैं? जन्मी तो बोलते हैं, जन्मी तो बोलते हैं ना। तो जिस दिन हम अपने मां के, धरती मां के गर्भ से इस शरीर रूपी संसाधन को छोड़ के निकल जाएंगे, वो मृत्यु कैसे होगी? कैसे हुआ मृत्यु? शरीर छोड़ना मृत्यु कैसे हुआ? भगवान महावीर ने इसको बड़ी गहराई से समझ लिया और अपने शिष्यों को समझा दिया। इसलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कहा मेरी मृत्यु नहीं, मेरा निर्वाण हुआ है। हम धरती के गर्भ में पल रहे शिशु हैं। वहां गर्भावस्था 9 महीने का होता है, यहां का गर्भावस्था कई साल का होता है, 60 साल 70 साल। 9 महीना पूरा होने के बाद भी कभी कभी शिशु कहता है मां 1-2 हफ्ता रहने दो, ये मजा फिर बाहर कहां मिलेगा। तो 9 महीना पूरा होने के बाद भी कभी कभी बच्चा नहीं निकलता, हफ्ता 10 दिन निकल देता है। आप कभी कभी कोई चंचल बच्चा 9 महीने के पहले निकल जाता है। सब कुछ तो सहज है, यहां भी ऐसा ही। इस धरती के अग्नि रूपी गर्भ में पलते हुए हम अपने सारे कर्मों को पूरा कर लेते हैं, फिर भी धरती मां से कहते हैं थोड़ा और जीने देना। तो शरीर का छूटना वास्तव में मृत्यु नहीं, वो जन्म है। गर्भावस्था पूरा हुआ, यह शरीर केवल संसाधन है, तो संसाधन तो छोड़ना पड़ेगा। संसाधन छूटेगा तभी तो जन्म होगा। तो गर्भावस्था का समय पूरा हुआ, संसाधन छूटा और धरती के गर्भ से हम बाहर निकले तो एक नया जीवन मिलता है। इसी नए जीवन को मोक्ष कहते हैं। और इसकी प्राप्ति सूर्य में होती है। ये गव्य पुराण में पढ़ा है आप लोगों ने। जाना कहां है? सूर्य में। मिलना कहां है? सूर्य से। और धरती ने गर्भ धारण किया किससे? सूर्य रूपी पिता से। सूर्य रूपी पिता से धरती ने गर्भ धारण किया, गर्भ में हमें पाला, गर्भावस्था पूरा हो गया, गर्भ के संसाधन को छोड़ा यानी शरीर को छोड़ा और धरती के गर्भ से निकले।
और फिर सूर्य रूपी परमात्मा में विलय हो गए। यही जन्म है। सूर्य में विलय हो जाना ही जन्म है। सूर्य रूपी तारे का टूटना और सूर्य के शरीर का तरंगीय हिस्सा सौरमंडल में बिखर जाना, यही तरंग बीज है। यही तरंग वीर्य है, जिस वीर्य को धरती धारण करती है और धारण करके जीव रूपी भ्रूण से मनुष्य और दूसरे जगत का निर्माण करती है और इन जीवों को अपने गर्भ में पालते हुए फिर से जन्म देती है। तो एक शिशु का कर्तव्य मां के गर्भ में रहते हुए क्या है? एक शिशु का कर्तव्य अपनी मां के गर्भ में रहते हुए क्या है? एक शिशु का कर्म अपनी मां के गर्भ में रहते हुए क्या है? वही कर्तव्य और कर्म हमारा है, क्योंकि हम भी बड़े मां के गर्भ में रहते हैं। तो हमारा मूल कर्म और कर्तव्य क्या है? इस विषय पर आने के लिए आंख मूंद के एक कल्पना करो कि एक मां के गर्भ में पलता हुआ बच्चा, वो 1 दिन से 9 महीने का है। हर दिन उसका क्या कर्तव्य होता है? यही सारे कर्तव्य हमारा है। मां के गर्भ में पलते हुए शिशु का कर्म और कर्तव्य मां के प्रति जो है, धरती रूपी मां के गर्भ में पलते हुए हम शिशुओं का भी कर्म और कर्तव्य धरती के प्रति वही होगा। मां कभी शिशु से बात करती है? गर्भ में पल रहे बच्चे से मां बात करती है? देखा है? कर लेती है। हाँ, इसका प्रयोग 2015 में हमारी एक शिष्या है कृष्णा बेन, बड़ौदा की, उसको जब गव्य पुराण हमने पढ़ाया, बी फार्मा की हुई और उसका पति भी एमएस किया हुआ है, दोनों पति पत्नी आए थे पढ़ने के लिए। तो कृष्णा बेन ने कहा कि मैं ये पूरा गव्य पुराण को धारण करके ही बच्चा पैदा करूंगी, इसी कॉन्सेप्ट पर करूंगी। उसने किया और अपने गर्भस्थ शिशु से वो बात करती थी और एक ही चीज कहती थी, देख बेटा, तू निकलेगा ना तो मेरे को तकलीफ मत देना। वो 5वां 6वां महीने से अपने बच्चे को सिखाने लगी, मां को बिना कष्ट के निकलना तू। वो समय था जब महासम्मेलन चल रहा था पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में महासम्मेलन चल रहा था और हमारी पूरी टीम वहां सम्मेलन में लगी हुई थी और वो अंक छप रहा था जयपुर में। तो मात्र 2 या 3 दिन, कुछ दिन पहले सम्मेलन से तैयारी में मैं रहता है 15 दिन वहां पर। तो कृष्णा बहन का फोन है, मैं सोचा लगता है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। कृष्णा बहन ने फोन किया और कहा कि गुरुजी, मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है, इसकी खुशखबरी देने के लिए फोन किया। हमने कब? बोला अभी। तो उसने शेयर की बात कि मैं अपने बच्चे को 5वां महीने से बोलती आई थी कि देख, हाँ, तू मेरे को तकलीफ मत देना, रुलाना मत,
वो बच्चा इतनी सहजता से अपनी माँ के गर्भ से निकला कि तृष्णा बहन के आंख में आंसू की एक बूंद नहीं आई थी। और बच्चा यूं निकला और यूं हाथ में लिया और अपने पति को कहा, गुरुजी को फोन करो। ये सत्य की घटना है। फिर मैंने तुरंत प्रेस में प्रिंटिंग को रुकवाया, रोको, ये स्टोरी जाना चाहिए। और फिर उसकी स्टोरी को कवर किया मैंने, प्रिंटिंग रुकवा दी। पुष्कर वाला मैगजीन में देख लेना, वो स्टोरी है। और उसमें जो चित्र छपा हुआ है ना, वो उसी समय का है। आप कृष्णा बहन के चेहरे की खुशी से समझ सकते हो कि उसको बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। तकलीफ यही है कि जिसको हम आत्मसात करते हैं, जो बिल्कुल मेरे शरीर का अंग और हिस्सा है, उसको किसी दूसरे का समझ लेते हैं। और बात डॉक्टर से करते हैं, अपने बच्चे से नहीं करते। यहां पर भी यही होता है। हम जिस मां के गर्भ में रह रहे हैं, कौन है? धरती मां के गर्भ में है। तो हमें बात किससे करनी चाहिए? करते क्या है? बाहरी गुरु को ढूंढते फिरते। वहां पर मां गर्भ में बच्चे को लेकर के डॉक्टर को ढूंढते फिर रही थी, जबकि संकट का समाधान किसके पास था? बच्चे के पास था। यहां पर बच्चा बाहरी गुरु को ढूंढता फिर रहा है। उस बच्चे को बात किससे करना है? अपनी मां से। कभी हमने प्रयास नहीं किया मिट्टी से बात करने का। जिस मां के शरीर में हम रह रहे हैं, उस मां से कभी बात करने की कोशिश नहीं की। कभी हमने कोशिश जल से बातचीत करने की नहीं की, कभी पवन से बात करने की कोशिश नहीं की, कभी अग्नि से बात करने की कोशिश नहीं की, कभी आकाश से बात करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मां हमें इन्हीं तत्वों के सार को लेकर के हमें पाल रही है। गर्भस्थ मां के गर्भ का शिशु का पालन कहां से हो रहा है? मां के शरीर से ही भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश भोजन बन करके और गर्भस्थ शिशु के नाभि से जा रहा है। हम भी जिस पृथ्वी मां के गर्भ में पल रहे हैं, वह पृथ्वी भी हमें यही 5 पोषक तत्वों को दे करके हमें पाल रही है। हमने कभी बात करने की कोशिश नहीं की कि हम आकाश से बात करें, पवन से बात करें, जल से बात करें, अग्नि से बात करें। एक कोशिश करके देखो, एक प्रयास करके देखो। ये सभी महाभूतों में बड़ी उत्सुकता होती है जीव जगत से बात करने की। संपूर्ण जीव जगत से बात करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं ये महाभूत। लेकिन सारे जीव जगत में मनुष्य एक अकेला जीव है जो 5 महाभूतों से बात करने की कल्पना नहीं करता। मनुष्य को छोड़ करके सारा जीव जगत बात करता है। चिड़िया मिट्टी से बात करती है, जल से बात करती है, अग्नि, वायु, आकाश से बात करती है। हमारी गाय इन सभी से बात करती है। इसलिए मिट्टी में आने वाले उथल पुथल की जानकारी गाय को पहले हो जाती है। आने वाले पवन के वेग और तूफान की जानकारी गाय को पहले हो जाती है, चिड़िया को पहले हो जाती है। सुनामी आने से पहले मनुष्य को छोड़कर सारे जीवों को पहले मालूम हो गया कि सुनामी आने वाला है। बिल्कुल सत्य है। मनुष्य को छोड़कर सारे जीव जगत को मालूम हो गया कि थोड़ी देर में सुनामी आने वाला है। सभी जीव जगत ने अपनी अपनी रक्षा कर ली।
केवल मनुष्य को जानकारी नहीं हुआ कि सुनामी आने वाला है, इसलिए मनुष्य मरा। हमसे जो ये ज्ञान छूट गया है, जिस स्कूल ने और किताबी पढ़ाई ने इस ज्ञान से हमें विरक्त कर दिया है। जब तक दुनिया में स्कूल नहीं था और पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, तब तक हमारे पास ये ज्ञान था कि मिट्टी से कैसे बातचीत की जाती है, जल से कैसे बातचीत करते हैं, अग्नि, वायु और आकाश से संवाद कैसे करते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल आया, किताबें आई, मास्टर जी आ गए, ये ज्ञान छूट गया। और बच गया क्या? इतिहास जो किताबों में लिखा है, और उसी इतिहास को मास्टर जी ने पढ़ा है और उसी इतिहास को हमें पढ़ाया है। तो इतिहास तो पता है, वर्तमान किसी पुस्तक में वर्तमान है? एक भी ग्रंथ बता दो जिसमें वर्तमान है, और एक भी ग्रंथ बता दो जिसमें भविष्य है। सारे ग्रंथ और पुस्तक इतिहास के पन्ने हैं। हमारा बीता हुआ कल है। हम बीते हुए कल को पढ़कर और बीते हुए कल को समझ करके भविष्य को कैसे बना सकते? भविष्य की सावधानियों से सचेत जरूर हो सकते, लेकिन भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। भारत इस विषय को बड़ी गहराई से जानता है, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के जितनी भी शालाएं बनी, वो सब गुरुकुल बना। एक भी पौराणिक गुरुकुल के कुछ प्रमाण आप बता दो जिन गुरुकुलों में लाइब्रेरी हुआ करता हो। सारे गुरुकुल तो जंगल में पेड़ के नीचे हुए हैं, वहां पुस्तकालय कहां? उन गुरुकुल में पढ़े हुए का इतिहास ही तो हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान कहां पढ़े? वर्तमान पढ़ते तो आने वाले क्षण की एक एक गतिविधि की जानकारी हमें होती। यदि वर्तमान पढ़ते तो देखो, विषय यही है कि जो छूट गया है उसको प्राप्त कर लेना। और छूट क्या गया है? जिन पंच महाभूतों से मेरी धरती मां मेरे शरीर का पोषण कर रही है, उन पंच महाभूतों के साथ संवाद छूट गया है। इस संवाद को फिर से प्राप्त करना है। और कुछ क्रियाएं और कर्म करना है, जिसका निर्धारण गर्भ में पल रहे शिशु के एक एक दिन के कर्म को देख करके करना है। एक मां के गर्भ में पल रहा शिशु क्या अपनी मां के गर्भाशय को खोदता है, तोड़ता है, फोड़ता है, जलाता है? क्यों नहीं जलाता? क्यों नहीं फोड़ता? क्यों नहीं तोड़ता? क्यों फोड़ेगा, तोड़ेगा? मां उसका पोषण तो कर रही है। हम धरती मां के गर्भाशय में रहते हुए धरती मां के गर्भाशय को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे, फोड़ रहे, जला रहे, काट रहे, पीट रहे। यदि गर्भ में पलता हुआ शिशु यही कर्म करे तो मां उस बच्चे को रखना स्वीकार करेगी? गर्भ में पलता हुआ बच्चा अपनी हाथों से मां के गर्भाशय को पकड़ करके निचोड़ ले
माँ ऐसे 50 रूपी बच्चे को कभी गर्भाशय में रखेगी? हम धरती माँ के गर्भाशय में रहते हुए कैसे 50 हैं इसकी कल्पना करो। माँ रखेगी हमें गर्भाशय में जब हम ऐसा कर्म करेंगे कि जिस गर्भाशय में रह रहे हैं उस गर्भाशय को ही निचोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, तो मां रखेगी ऐसे शिशु को? हम भी तो धरती मां के गर्भाशय में रहते हुए यही काम कर रहे हैं। इसलिए मां 100 साल पूरा नहीं होने देती, 50-60 में कहती है निकल बाहर। बड़ी तकलीफ। बच्चा मां के गर्भ में 9 महीना का होगा ही नहीं तो परिपक्व होकर निकलेगा कैसे? हम इस कलयुग में रहते हुए धरती मां के गर्भ में 100 साल जिएंगे ही नहीं तो हमारा जन्म कैसे होगा? पूरी गर्भावस्था को तो पालन करना पड़ेगा और मां हमें 100 साल तक अपने गर्भ में पूर्ण विकसित होने तक तभी रखेगी जब हम मां के गर्भ में शांति पूर्वक मां से बात करते हुए रहेंगे। तो जितना उपद्रव करोगे मां उतना जल्दी गर्भ से निकाल के बाहर फेंक देगी और बाहर फेंक दी तो फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म तो हुआ नहीं। जन्म होता तो शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर शरीर धारण करना पड़ेगा और फिर मां के गर्भाशय में उपद्रव करेंगे, फिर मां समय से पहले निकाल बाहर करेगी और फिर शरीर धारण। और शरीर का छूटना धरती एबॉर्ट कर देगी, गर्भपात करा देगी और ये गर्भपात होने की क्रिया पता नहीं कितनी बार चलता रहेगा। तो गर्भपात से बचना, ये गर्भपात है, ये मृत्यु नहीं है। शरीर का समय से पहले आत्मा से अलग हो जाना ये मृत्यु नहीं, गर्भपात है। धरती हमें गर्भपात करके निकाल बाहर करती है। तो इस गर्भपात के चक्कर से छूटना पड़ेगा और इस चक्कर से छूटने के लिए हमें अपने मां के साथ सत्कर्म करने पड़ेंगे। हम अपनी मां के साथ सत्कर्म करेंगे तभी मां हमें पूर्ण गर्भावस्था तक हमें रखेगी और गर्भावस्था पूर्ण होगा तभी संपूर्ण और स्वस्थ शिशु का जन्म होगा। यानी हम अपने धरती मां के गर्भ में रहते हुए पूरे जीवन को जी लेंगे और तब जब हमारा जन्म होगा तभी हमारा परमात्मा में विलय हो सकता है, सूर्य में विलय हो सकता है। तो इसी विषय से हम अपने कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं। जिन जिन कर्मों से धरती मां को कष्ट हो रहा है वो सभी कर्म हमारे मार्ग में रुकावट ला सकते हैं। हमारे जिन कर्मों से धरती मां जो हमें पोषकता दे रही है उस पोषकता देने वाले महाभूतों को कष्ट अगर हो रहा है वो हमें संकट पैदा कर सकता है। तो क्या कर्म है? हमें इन 5 महाभूतों को कष्ट नहीं देना। इसलिए वेदों ने स्पष्ट किया है कि यही वास्तविक देव है। ये जो 5 महाभूत हैं यही वास्तविक देव है।
तो धरती माँ की पोषकता के लिए चूंकि हम नहीं कर सकते सेवा, हम अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते, जिस धरती माँ के गर्भ में रह रहे हैं उस माँ की हम सेवा नहीं कर सकते, इसलिए उसके बदले हम गौ पालन करते हैं ताकि हमारे बदले गाय धरती का सेवन करे। कैसे सेवन करती है गाय? अपने गोमय से धरती के भूमि तत्वों को प्रदान कर देती है। अपने गोमय से भूमि तत्वों को प्रदान कर देती है और अपने मूत्र से वायु तत्वों को प्रदान कर देती है और अपने क्षीर से जल तत्वों को प्रदान कर देती है। और इसी जल में अग्नि और आकाश भी छुपा हुआ है, जिसको क्षीर सागर के मंथन में हमारे पूर्वजों ने खोज के निकाल लिया। ये वही क्रिया है, जल से अग्नि और वायु को खोजने की क्रिया है। क्षीर जो बिल्कुल जल की तरह था, क्षीर जल की तरह है नहीं, और उसी जल से निकली हुई अग्नि घृत, घृत उसी जल से तो निकला है, क्षीर रूपी जल से घृत निकला है। और घृत कौन है? अग्नि का तरल रूप है, फायर इन लिक्विड मोड। अग्नि अगर अग्नि की तरह हो तो हम हाथों पे नहीं ले सकते, लेकिन अग्नि अगर तरल अवस्था में हो तो हम हाथों पे ले लेते। आपने कई लोगों को देखा हाथ पे अग्नि जला लेते, उनका हाथ नहीं जलता। उनका अग्नि के साथ संवाद होता है कि आप दिखो कुछ भी, मेरे हाथों पर रहना तरल के रूप में। तो तरल रूपी अग्नि उनके हाथ को नहीं जलाता है। ये जादू नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये केवल अग्नि से संवाद का विज्ञान है कि आप अग्नि से संवाद कर पाते हो क्या? तो अग्नि चाहे जिस रूप में दिखे, आप जैसा कहोगे अग्नि वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगी। आपने सुना होगा पुराणों की कथाओं में कि बहुत योगी संत ऐसे होते हैं जो पानी पे चल देते हैं। पानी पे चलते नहीं, डूबते नहीं, एकदम जैसे मिट्टी पे चल रहे हैं वैसे पानी के ऊपर चल रहे हैं। लोग बोलते चमत्कार ही है। चमत्कार नहीं है, जल के साथ संवाद की एक क्रिया है। जल के साथ एक संवाद की क्रिया है, और इस क्रिया को जो कर लिया जल के संवाद का, वो जल के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। वायु के साथ संवाद करो, वायु अपना रूप बदल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया हुआ था हिमालय, और वहां पर मैं एक आश्रम में था, होली का कार्यक्रम था, और होली के कार्यक्रम में वहां पुष्प की होली चल रही थी। और उस समय हिमालय की एक सिरा से बड़ी तेज बारिश, बादल एकदम काला बादल आया, और लगा कि अब ये पूरा मूसलाधार बारिश हो जाएगी और कार्यक्रम चौपट हो जाएगा। वहां पर जो संत थे उन्होंने देखा, अरे भाई थोड़ा रुख बदल ले। कम से कम 300 लोग थे, 300 लोगों ने देखा अपनी आंखों से, बादल ने रुख बदल दिया। ये चमत्कार नहीं था,
जल जो मेघ की तरह है उसके साथ का एक संवाद होता है। यह संवाद प्राप्त करने की जो क्रिया है इसी को सरल भाषा में साधना कहते हैं। साध लो, पंच महाभूतों को साध लो, यही क्रिया प्रातःकालीन कराता हूं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, 1% भी अपने गव्य सिद्धर इस क्रिया को प्रतिदिन नहीं करते। इस क्रिया में है क्या? यही तो है कि आप भूमि तत्व के साथ संवाद करना सीख लो, जल अग्नि वायु और आकाश तत्वों के साथ संवाद करना सीख लो। जब आप संवाद करोगे तो आपके हाथ का दिया हुआ राख किसी भी बीमारी को हटा सकता है। इतना सारा अर्क और घनवटी देने की जरूरत नहीं। ये पंच महाभूत आपके बात को मानेंगे यदि आप संवाद करना चाहते। तो ये औसत भी छूट जाएगा, ये औसत भी छूट जाएगा, क्योंकि जिन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, रोगी का शरीर भी उसी पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये तो प्राथमिक कक्षा है, औसत देना तो प्राथमिक कक्षा है। इसलिए जो तपे हुए योगी होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, साधन कुछ नहीं होता, फिजिक्स कुछ नहीं होता, कुछ भौतिकता को लेकर के नहीं चलते, आशीर्वाद सब कुछ दे देता है। देखा है? ऐसे संतों को खोजते हुए, ऐसे मंदिरों को खोजते हुए हम किसके लिए भटकते हैं? केवल एक आशीर्वाद के लिए जिसमें भौतिकता कुछ भी नहीं, उसी के लिए भटकते हैं। इसको हम स्वयं भी अपनी मां के गर्भ में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान केवल इस बात का रखना है कि जिस धरती रूपी मां के अग्नि वाले हिस्से में स्थित गर्भाशय में हम पल रहे हैं, उस मां को कष्ट मत दो, उसको काटो पीटो फाड़ो तोड़ो ना करो। एक अच्छे शिशु की भांति हम धरती मां के गर्भ में रहें तो धरती मां हमें पूरा समय देगी पोषण के लिए, और फिर हम पूर्ण होकर के निकलेंगे। वो मृत्यु नहीं है, वही जन्म है। और इसीलिए भगवान महावीर का जो जीवन है, शरीर छूटना है, उसको निर्वाण कहा। ये निर्वाण है और उनका निर्वाण उत्सव मनाया जाता है। तो उनका निर्वाण कब हुआ? तो मुझे लगता है कि समय भी हुआ है, और पता नहीं आपने इस विषय को कितना आत्मसात किया, लेकिन जितना भी आत्मसात किया है, इसको धीरे धीरे परिपक्वता की ओर लेकर के जाओ। इस परिपक्वता को जो समझ लेगा वह अपने जीवन में दुष्कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मालूम है कि किया गया दुष्कर्म दूसरे को हानि नहीं पहुंचाने वाला है। उसकी मां ही उसको गर्भपात करके निकालती है। तो गर्भपात होने से बचो। हाँ।
और सरल है कि गर्भपात होने से तभी बचा जा सकता है जब हम अपने मां के साथ समन्वय बना करके रखें। और यह समन्वय हमें मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ बना करके रखना पड़ेगा। इसी समन्वय की क्रिया है पंच महाभूत पूजा। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि इस क्रिया को अपने जीवन में आत्मसात करो। ये सूक्ष्म है और यही आपको धीरे धीरे परिपक्व होकर के विस्तार की ओर लेकर के जाएगा और स्वतः पाप कर्म जीवन से छूट जाए। ये क्रिया आपको सब कुछ छुड़ा देगा जिससे गर्भपात होने की संभावना बनती है। तो इस विषय को यहीं पर मैं पूर्ण कर देता हूं और इस विषय पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, उपजता है, तो आप यहीं पर निवारण कर ले सकते हैं। तो अब आपके प्रश्नों का समय है, लेकिन केवल इस विषय पर आपने इसको कितना समझा, कितना आत्मसात किया, और एक कोशिश करो वर्तमान को पढ़ने का। और वर्तमान केवल और केवल गुरु पढ़ा सकता है। कबीरदास को सुना है, पोथी बड़ी बड़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ लिया सो पंडित हो। ये प्रेम यही वर्तमान है। प्रेम भूत नहीं हो सकता और भविष्य नहीं हो सकता, प्रेम तो वर्तमान है। तो उनका जो तात्पर्य ये प्रेम का है वो वर्तमान से है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पूरा जग पोथी पढ़ पढ़ के मर गया, ज्ञान नहीं मिला, लेकिन जिसने वर्तमान को पढ़ लिया उसको ज्ञान मिल गया। और ये वर्तमान केवल और केवल आपको गुरु ही दे सकता है। लेकिन गुरु कौन? शरीर नहीं, गुरु का शरीर नहीं। पहले यह स्पष्ट कर दिया है, शरीर और आत्मा भिन्न है। शरीर की क्रियाओं को आत्मा से जोड़ के नहीं देखना। गुरु जो आत्मा रूपी है और आत्मा रूपी है तो प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं। एकलव्य ने कभी भी गुरु से साक्षात्कार नहीं किया। प्रसंग पढ़ा है ना एकलव्य का, गुरु से साक्षात्कार नहीं किया, गुरु की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा। लेकिन उसको अर्जुन से भी श्रेष्ठ ज्ञान मिला। तो प्रत्यक्ष गुरु आपको जितना दे सकता है, अप्रत्यक्ष गुरु उससे ज्यादा दे सकता है। इसलिए कभी भी गुरु के शरीर, गुरु के आश्रम, गुरु के गुरुकुल से भौतिक संबंध नहीं रखना। केवल गुरु से संबंध रखा जा सकता है तो केवल आत्मीय संबंध रखा जा सकता है, और आत्मीय संबंध रखने के लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं। ज्ञान लो, गुरु को बसाओ और कर्म के लिए निकल चलो। पीछे पलट के मत देखना कि गुरु का शरीर और आश्रम कहां है। दिल में बसा लोगे, आत्मा में गुरु कभी भी वर्तमान है आपके साथ, और कभी भी उसकी आत्मा आपको अपमार्ग पर नहीं ले जा सकती।
गुरु का शरीर आपको अपमार्ग पर ले जा सकता है, उसकी आत्मा कभी नहीं ले जा सकती अपमार्ग पर। इसलिए गुरु के आत्मा से संबंध जोड़ो, शरीर को छोड़ दो। भौतिकता को छोड़ दो, तब सब कुछ मिल जाएगा। एकलव्य ने वही किया और इसलिए वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुषधर बना। इन प्रसंगों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। कुछ प्रश्न है तो पूछ लो, मैं अपने विषय को यहीं पर पूर्ण कर दूंगा। शरीर का, कर्मों का, अनुभव का आस्वादन कौन करते हैं? ये आस्वादन और मेमोरी किधर होते हैं? केवल शरीर के पास, मेमोरी भी शरीर के पास। तो फिर मुझजन्म क्या बोलते? शरीर से वो जाता है, क्या जाता है? एक्सपीरियंस, अनुभव चला जाता है। अनुभव भौतिक नहीं है, अनुभव फिजिक्स नहीं है। ये अनुभव किधर रहते हैं? जब भौतिक है ही नहीं तो उसका घर कहां से होगा? घर उसी का होता है जो फिजिक्स में है। अनुभव फिजिक्स नहीं है, इसीलिए उसको घर की जरूरत नहीं है। नहीं आया समझ? आएगा। नारायण गुरु को पढ़िए तो आ जाएगा। उन्होंने भी ज्ञान की इस ऊंचाई पर अपनी पहुंच बना ली थी। आप क्या कही है ना, आपने ही वो कहानी मुझे सुनाई थी कि पिताजी का हाथ पकड़ के नहीं जाना, पिताजी को बोलो मेरा हाथ पकड़ ले। एक बड़ी अच्छी कहानी पिल्ले जी ने सुनाया था मुझे नारायण गुरु जी के जीवन का, कि नारायण गुरु जी कहते हैं कि पूरा दुनिया मेला है और इस मेला में मीना बाजार लगा हुआ है, इधर हवा मिठाई मिल रहा है, इधर जिलेबी मिल रहा है, इधर खेल तमाशा चल रहा है, उधर जादू टोना चल रहा है, और एक बाप और एक छोटा बेटा मेला देखने के लिए जाते हैं। तो बाप कहता है बेटे से मेरा उंगली पकड़ ले, नहीं तो मेले में भूल गया तो तेरे को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चा तो उंगली पकड़ लेता है। बाप को मीना बाजार से ज्यादा लगाव नहीं है, हवा मिठाई खाने का ज्यादा शौक नहीं है, वो तो बस मेला चलते जाता है। और बच्चे ने कब हाथ छोड़ करके मीना बाजार देखने लग गया, बाप को पता नहीं चलता, और मेला से निकल कर मेरा बेटा नहीं बोला ये काम नहीं करना। हाँ, क्या काम करना? बाप बच्चे का हाथ पकड़ लेना। वो मीना बाजार देखने लग जाए तो उसको घसीट के ले जाना, है उधर फंसना मत तो हमें गुरु और भगवान से ही कहना है कि मैं आपका हाथ पकड़ूं, पता नहीं किस लालच में छोड़ दूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप तो नहीं छोड़ोगे। ये कहानी मुझे पिल्ले जी ने सुनाई थी कालड़ी में जब था। तो नारायण गुरु भी ज्ञान की उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए परमात्मा के अंश थे। तो उनके जीवन प्रसंग से इसका उत्तर मिल जाएगा। भैया ऐसे कभी पढ़ने में सुनने में आता है कि पुनर्जन्म पता चलता है, व्यक्ति जन्म के बाद में जगह लेके जाता है, मैंने यहाँ देखा है, जो मिला है, ऐसा घर है, ऐसा कुछ वर्णन। गर्भपात के पहले का अनुभव, गर्भपात हो गया और उस समय तक अनुभव को समेट करके रखा था। तो धरती माँ ने जब दूसरा भ्रूण के रूप में आपको धारण कर लिया
वो अनुभव रह गया साथ में, जिसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, वो अनुभव है, फिजिक्स नहीं है, उसका कोई घर नहीं हो सकता। वो कोई भी शरीर धारण करके और अनुभव को रख सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य घर में जन्म लिया तो पूर्व जन्म का अनुभव है। वो कुत्ता बिल्ली बकरा बन करके भी पूर्व जन्म के अनुभव को रख सकता है। वो भौतिकता से उसका कोई संबंध नहीं है अनुभव। जन्म लेने की तड़प लगती है, लेकिन आगे जाके क्या करना? जन्म लेने की तड़प लगी तो फिर आगे जन्म लेके क्या करना है? परमात्मा में आत्मसात हो जाना, सूर्य में अपने आप को विलय कर लेना, यानी परमात्मा बन जाना। सूर्य परमात्मा है और परमात्मा में अपना विलय हो गया तो परमात्मा बन गए। सूर्य के अंश बन गए तो परमात्मा ही। निर्वाण की तड़प परमात्मा बनने के लिए ही है। तो परमात्मा तो है, उसमें विलय हो जाना, स्वयं को परमात्मा बना लेना है। भारतीय गोवंश में तो भारतीय गोवंश में कोई जीव धारण नहीं। देखो, बात भारतीय गोवंश का नहीं है, बात केवल गोवंश का है। उसमें वो जीव को धारण करता है। सूर्य सौरभेभ्य एव च, साक्षात सूर्य है उसमें। सूर्य ने शरीर धारण किया है किसके लिए? जीव जगत को अपने में विलय कराने के लिए। स्पष्ट है उसमें, सौरभेभ्य एव च। मां ने गर्भ धारण किया है, बच्चा मां के गर्भ में है। मां को जरूरत की चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल किसको होता है? उसके पति को। मनुष्यों को छोड़ दो। हाँ, एक पक्षी जब गर्भ धारण करती है तब उसका घोंसला कौन बनाता है? उसका नर बनाता है। बनाता है तो सबसे ज्यादा चिंता किसको है? धरती मां के गर्भ में है तो यह गर्भस्थ शिशु का पालन अच्छा हो, इसका सबसे ज्यादा चिंता किसको? पिता कौन है? सूर्य है। इसलिए सूर्य ने प्रतिनिधि के रूप में गाय को भेज दिया यहाँ। तो अब गाय बोलिए, भारतीय गोवंश नहीं, गोवंश। वो गोवंश नहीं है। जब हम भारतीय गोवंश कहते हैं तब उसमें से एक भाव निकलता है कि वो विदेशी गोवंश है। इसलिए भारतीय गोवंश बात नहीं होनी चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए गोवंश। बाद में लेता हूं, पूछ लीजिए। गोवंश केवल बात होनी चाहिए क्योंकि वही गोवंश है। ठीक है जी। आपने जो पूरा डेफिनेशन किया वो जन्म को लेकर किया, तो गीता जी कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, तो मृत्यु का डेफिनेशन क्या हुआ? ये प्रश्न तो, मृत्यु क्या हुआ? मतलब धरती माँ ने गर्भपात कर दिया, मतलब हम बुरे कर्म करके शरीर से छूट गए, ये तो जन्म का हुआ जो आपने समझाया। तो फिर गीता जी तो मृत्यु को भी बताती है, तो मृत्यु क्या है? आत्मा के संसाधनों को त्याग देना, आत्मा के संसाधनों को छोड़ देना, यह मृत्यु हो सकता है।
संसाधनों को छोड़ देना। उस संसाधन में ये शरीर भी है। गर्भस्थ शिशु जब बाहर निकलता है तब वह अपने सारे गर्भ के संसाधनों को त्याग कर छोड़कर निकलता है। यहां पर जो हमारा संसाधन है उसको छोड़ देना, संसाधनों को छोड़ देना, संसाधनों से मोह मुक्त हो जाना, उससे विरक्त हो जाना मृत्यु। शरीर संसाधन ही तो, यानी आत्मा से भी मुक्त हो। नहीं, आत्मा से मुक्त कैसे हो सकता है? सूर्य मिले, वो मुक्ति नहीं, वो तो जुड़ाव है। कौन होगा? वह तो जुड़ाव है। किसी कारण से, किसी दुर्घटना से हम मूल बिंदु से हट गए थे, उसका फिर से उसमें आत्मसात हो जाना। दो तारों के टकराने के कारण जो स्थिति पैदा हुई और जिससे सौरमंडल बना, ये एक दुर्घटना थी और उस दुर्घटना में हम अपने मूल बिंदु से अलग हो गए, उसका फिर उसमें आत्मसात हो जाना। तो उसमें आत्मसात हो गए तो उसके बराबर हो गए। निकले तब तक तो आत्मा थे और फिर उसमें विलय हो गए तो परमात्मा हो गए। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब जितना मुझे समझ में आया कि जबरदस्ती हमारी मृत्यु हुई, जैसे कि गर्भपात आपने बोला शब्द, तो हमारे कुछ कर्म ऐसे है कि माँ ने हमको गर्भ से निकाल दिया तो वो जबरदस्ती मृत्यु। पर भगवान महावीर का जैसे वस्त्र भी छूट गया अपने आप, तो उसको हम मतलब शुभ मृत्यु बोल सकते हैं। मृत्यु कैसे बोल सकते हैं इसको? हाँ, उस फिजिक्स को छूटना मृत्यु कह सकते हैं, उस भौतिकता से छूट जाना मृत्यु कह सकते हैं। लेकिन विषय तो देखो भौतिकता है ही नहीं। सरलता से छूट गए नहीं, सरलता नहीं, छूट जाना, मोह मुक्त हो जाना। छूटते समय कोई संशय नहीं होना, कोई सोच नहीं होना। इसलिए देखो, एक प्रसंग मुझे याद आ गया कि जब कोई 100 साल पूरा करता है और जब उसका शरीर छूटता है तो शोक नहीं, उत्सव मनाते। इसी के कारण उत्सव मनाते हैं कि उनका निर्माण हो। उस शरीर में रहते हुए जितना काम हमारे लिए कर सकते थे, अब परमात्मा बन के वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा काम करेंगे। इसलिए ऐसे प्रसंगों पर शोक नहीं मनता, उत्सव मनता है। कितने बज गए? 8 बज गए। तो मैं तो कक्षा पूर्ण कर दिया हूँ, कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर इसको भी पूर्ण करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि प्रश्न नहीं निकल करके आए। चलो ठीक है, प्रश्न नहीं निकल के आया तो दो ही चीज हो सकता है, या तो पूरी बात समझ में आ गई या पूरी बात ऊपर से निकल गई। एक ही चीज हो सकता है। तो शांति पाठ करके और इसको विराम करते हैं, फिर अल्पाहार के बाद अगला सत्र शुरू करेंगे। तो शांति पाठ करते हैं।